मिनट तक बेगूसराय में बरसी गोलियां। चार बाइकर्स ने 4 जगहों पर 10 लोगों को मारी गोली। घंटे बाद भी हमलावरों को नहीं ढूंढ पाई पुलिस। सीएम नीतीश ने कहा, किसी ने जानबूझकर किया धंधा। जहां गोलियां चली वो मुस्लिम और पिछड़ों का इलाका। बीजेपी का सीएम पर जाति और धर्म की राजनीति का आरोप। गोली कांड पर जाति और धर्म की बात क्यों? तो गोलीकांड पर जात धर्म क्यों, ऐसी बातें क्यों कहीं, ये तो विपक्ष वाले पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं बहस बिहार की, और बिहार झारखंड के नंबर 1 डिबेट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, हमारी अपील फिर से है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं और जुड़िए बड़ी संख्या में, क्योंकि डिबेट आपका है। और 28 घंटे पहले बिहार के 2 बाइक पर सवार 4 सनकी समस्तीपुर के रास्ते बेगूसराय में दाखिल हुए और सड़क पर जो भी दिखा, जैसे भी दिखा, उस पर गोलियां बरसा दी। 40 मिनट के दरमियान 3 थाना इलाकों से गुजरते हुए बदमाशों ने 4 जगहों पर 10 लोगों को गोली मारते हुए बड़े आराम से चकिया के रास्ते पटना जिले में एंट्री मार दी। यह असलियत है बिहार में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था का, जहां अपराधियों के लिए सीमाएं कोई बाधा नहीं है। तभी तो समस्तीपुर बेगूसराय के बाद अपराधी पटना में दाखिल हो जाते हैं, गोलियां सीने में दाखिल करने लगते हैं। सवाल व्यवस्थाओं पर है, सरकार के इकबाल पर है, प्रशासन के इकबाल पर है, वर्दी के भय से जुड़ा है, सवाल जनता की जान का है। सरकार कह रही है कि घटना वाले इलाके में फला समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा थी, फला जाति के लोगों की संख्या थी। तो सवाल है कि अपराधी बाइक रोककर पहले जात पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे और उसके बाद गोली चला रहे थे। क्या अपराधी इलाके की जनसंख्या को देखकर गोली चला रहे थे? फिर यहां लीजिए एक सवाल है कि यह अधिकार अपराधियों को किसने दिया, किसने हिम्मत दे दी? क्या नीतीश कुमार जो शक जाहिर कर रहे हैं वो जायज है, या फिलहाल इस मामले को डिरेल करने की मंशा है? तो ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन एक जो ताजा तस्वीर आई है, जिसमें पुलिस की तरफ से इसे जारी किया गया है कि 2 नहीं थे, कल तक 2 की बात चल रही थी, 2 नहीं थे। हेलमेट वाली फोटो को भूल जाइए, गमछा लपेटे जो व्यक्ति था उसे अभी भूल जाइए। 4 नए लोगों की तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहले तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर उन अपराधियों की है जिनके ऊपर पुलिस को शक है कि इन्होंने चलाया है। अब पुलिस ने अगर ट्रेस किया है तो भरोसा करना होगा, क्योंकि पुलिस ने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए हैं इन 4 लोगों की फोटो निकालने में। तो अब ये जब मामला सामने आया और ये जो तस्वीरें दिखने लगी, इसके बाद हमारी तरफ से भी एक छोटी सी अपील है कि आप लोगों को भी कहीं भी ये चारों अगर दिख जाएं आसपास छुपे हुए, क्योंकि एक साथ तो होंगे नहीं, चारों 4 दिशा में होंगे, पुलिस को अभी तक नहीं मिले हैं, शायद आपको मिल जाएं, तो आम जनता पर गोली चलाने वाले इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हम पुलिस से नहीं, आम जनता से ही गुहार लगा रहे हैं कि आपको जहां भी ये 4 अपराधी दिखें, दरिंदे दिखें, सनकी दिखें, इनके बारे में आप सूचना दीजिए, क्योंकि इनका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। आपको सम्मानित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा पुलिस की तरफ से, और आप हमारी भी स्क्रीन पर हीरो की तरह आएंगे। लेकिन जरूरी है कि इन्हें पकड़ा जाए, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। हमारे साथ डिबेट के लिए शक्ति यादव प्रवक्ता आरजेडी से, प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर सुनील कुमार प्रवक्ता जेडीयू से, रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले शक्ति यादव जी को हर जगह से, हर डिबेट शो में बुलाता था कि भाई आइए और अपनी बात रखिए। जरूरी है कि हम शक्ति सिंह यादव जी से सवाल पूछें, उससे पहले डॉक्टर सुनील कुमार जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू से, उनसे पूछते हैं बड़े ही सरल अंदाज में। नीतीश कुमार ने जाति और धर्म को लेकर जो 24 घंटे के बाद पहला बयान दिया, उस पर क्या रिएक्शन है? ये कितना जरूरी था,
ये कहना कि इस बहुल क्षेत्र के लोग यहां पर जो हैं, इस आबादी के लोग ज्यादा रहते थे, तो क्या अपराधी बाइक रोककर बड़े ही इत्मीनान से हेलमेट खोलकर जात पूछकर गोली मार रहे थे, धर्म पूछकर गोली मार रहे थे? यह बयान आपको सटीक लग रहा है, जायज लग रहा है? जिस आपने इस टॉपिक पर डिबेट करा है बड़ा अच्छा, लेकिन जब वो पकड़े जाएंगे अपराधी और ये पूरे तरह से ये बातें सामने आएगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी साजिश थी, उसे कहां से मिला उसे हथियार, क्यों उसने ऐसा किया, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, उस वक्त भी आप डिबेट कराएंगे और मुझे बुलाएंगे। अब रह गई बात ये कांड का, ये आपराधिक दुस्साहस जो है, अपराधियों का दुस्साहस है, ये मैं मानता हूं। ये उद्वेलित करने वाली घटना है, ये मैं मानता हूं। आगे पुलिस जब उतने दूर अपराधी गए तो पुलिस वालों की लापरवाही पर उन्हें निलंबित किया गया है और उसको चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी आप मानिए कि वो लोग जो वैसा कर रहे थे, तो ऐसा करने के पीछे जो सरकारी अधिकारियों का जो टीम शासन प्रशासन 7 लोग चिन्हित कर दिए गए, 7 पुलिस वाले चिन्हित करके उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन सर जी कितने घंटे हो चुके हैं आपको भी पता है, 4 नहीं पकड़े जा रहे। और आपकी पुलिस का, अच्छा ये हमें बताइए सुनील जी, आप नहीं बड़ी अदब से, देखिए आपसे, आप डॉक्टर भी पेशे से, आप डॉक्टर हैं, इसलिए हमें पूरा सम्मान आपका रखना होगा, प्रवक्ता तो हैं ही। सुनील जी हमें जरा ये बताइए, इन 4 लोगों की जो फोटो अभी जारी की गई है, इससे पहले 2 लोगों की और जारी की गई थी, क्या पुलिस को भरोसा हो गया है कि यही 4 थे ना, कि फिर कोई नई तस्वीर आएगी? आप तक कोई सूचना है इसके बारे में? नहीं, बस अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मामले का अनुश्रवण कर रहे हैं, डीजीपी तलब किए गए हैं, छापेमारी की टीम बन चुका है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, अपराधी चिन्हित किए गए हैं, कुछ लोग डिटेन किए गए हैं। मैं आपके चैनल से पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम लोगों ने इसको चुनौती के रूप में लिया है और रिकॉर्ड टाइम में अपराधी पकड़े जाएंगे, चाहे वो पाताल में क्यों न छुपे हो। ये शासन का इकबाल उस वक्त होगा। देखिए दुखद है कि ये ऐसी घटना हुई। मैं चिकित्सक के रूप में समझाता हूं, देखिए हमारे यहाँ प्रिवेंटिव मेडिसिन की डिपार्टमेंट होती है, तो क्या अन्य डिपार्टमेंट में बीमारियां नहीं होती है? देखिए वो अपनी जगह है, ये सभ्य समाज में अपराध नहीं होने चाहिए, मगर कोई कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति अगर करेगा, आपको हमें दिखाने के लिए इसी मानसिकता को लेकर तो बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि गोलीकांड पर जात धर्म की बात क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए ऐसा नहीं है, आप सुनिए इनकी बातें। ये सब जब उसकी इंक्वायरी होती है तो अफसरान के जो प्रारंभिक जांच में जो चीजें सामने आई कि चूंकि वैसे इलाके में हुआ, तो कुछ अन्य सुरागों पर ये जांच, यही तो इशारा, यही तो सुनील जी इशारा, यही तो हम समझना चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या इशारा कर रहे हैं। नहीं तो ये जो इशारा, देखिए जब आप कोई अनुसंधान करते हैं तो आप ओपन माइंड से करते हैं, सारे बिंदुओं को आप अनुसंधान करते हैं, उसमें बिंदुएं और जो प्रारंभिक जांच के रिपोर्ट अधिकारियों से आए होंगे उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने बताया होगा। नीतीश कुमार ने क्या कहा पहले वो बयान नहीं, आज जो एकदम बिल्कुल ताजा बयान है वो हम सामने रख रहे हैं नीतीश कुमार का। ने कहा था जनता का राज है, अगर जनता का राज है तो बेगूसराय मजगटी वो क्या था? तब बताइए, हम तो आपको बता ही दिए हैं कि क्या चीज हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं एक एक चीज। और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए। नहीं देखिए, इस तरह की बात आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। आप जरा गौर करिए, हम तो सब जब से काम करने का मौका मिला है तो याद कर लीजिए पुरानी चीजों को देख करके कि इस तरह की बातें ज्यादा कभी नहीं हुई हैं। लेकिन ये कोई ना कोई जो किया जा रहा है इसका मतलब तो बहुत साफ है, इसलिए एक एक चीज को और अलर्ट होकर के देखना पड़ेगा। चलिए, गोलीकांड पर जात धर्म क्यों है, इसी पर सवाल है। हमारे साथ शक्ति यादव प्रवक्ता आरजेडी से। शक्ति यादव जी, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, सुनील जी से हमने यही सवाल किया, जात धर्म की बात उन्होंने क्यों की? इस बहुल का इलाका है, ये लोग रहते हैं, आखिर क्यों? जब गोली जात पूछकर मारी ही नहीं गई, जो मिला सबको मारी गई, तो इसमें यह बयान यहां पर डालने का क्या मतलब था? क्या कोई खास इशारा करना चाहते हैं नीतीश कुमार, जो अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं करना चाहते? विवेक जी, आप बिहार के मियाज को भी जानते हैं, बिहार के संरचना को भी समझते हैं।
मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि ये बर्दाश्तें, आपराधिक बर्दाश्तें असामान्य है। मैं इसे कोई साधारण जो घटना घटती है उस रूप में मैं नहीं देखता। घटनाएं तो देश भर में घटती है, हर राज्यों में घटती है, लेकिन यह असामान्य है और ये चुनौती भी है शासन के सामने। चुनौती का कर्तव्यों का निर्वहन शासन कर रही है। स्पॉटेड इलाका के संदर्भ में नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री ने व्याख्या की, किन किन कमज़ोर तबकों को निशाना बनाया गया और उस कमज़ोर तबकों में जो लोग थे, अब उसको जाति से लोग देखें, धर्म के चश्मे से देखें, क्योंकि इस राज्य के अंदर में न धर्म देखा जाता है न जात देखा जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ कोई स्पॉटेड होते हैं तो सवाल तो सामने खुल के आ ही जाता है और पूरी पड़ताल भी हो रही है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पकड़े नहीं जा रहे, बस हर चीजों को स्पष्ट आपके टेलीविजन पर अभी तब तक नहीं की जा सकती है जब शासन स्वयं आकर के एक बार इन चीजों को बुंदेवार तरीके से की गई कार्रवाई को आपके सामने परोस न दे। लेकिन इतनी बात तो साफ हो चुकी है कि वो पकड़ से दूर नहीं है, बहुत जल्द पकड़ में आएंगे। और एक बात और मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ, इस पूरे रास्ते तय करने में जिन अपराधियों को जिन लोगों ने पनाह दी होगी, शासन उसे भी नहीं बख्शेगी और उन सब स्पॉटों को चिन्हित की जाएगी। और मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि शासन को जो चुनौती दिया है इन दुर्दांत अपराधियों ने, उसको कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार ने एक बात और कही थी, शक्ति जी, नीतीश कुमार ने कही कि पहले से वो जनता को सचेत कर रहे हैं, तो सचेत वाले बयान जो है ये सचेत क्यों कर रहे थे? क्या किसी खास को लेकर के उनका ये बयान था? अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसा व्यक्ति जो लगातार इन चीज़ों को देख रहा हो, एक तरफ शपथ ग्रहण हो रहा हो और एक तरफ प्रशंसन नहीं चलाया जा रहा हो कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज, क्या उस समय हम लोग सचेत नहीं हो रहे थे कि क्या क्या चीज होगा? कई लोगों के कार्यक्रम कई इलाकों में लग रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? क्या हम लोग की इस आशंका नहीं है क्या? जब चीजों को हम लोग तो समझ रहे हैं कि जब जो चीजें साफ यादव जी इशारा मत कीजिए, एकदम एक सेकंड एकदम क्लियर बोलिए। शक्ति जी आप बहुत इशारे में एकदम क्लियर कीजिए। आप मेरी बातों में बेबाकी समझते हैं और मैं बेबाक बोलता हूं। जिन लोगों की मंशा, जो लोग लगातार इन चीजों के प्रति जो घृणा फैलाने की कोशिश, एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश, एंटी जो भी इनके गैर भाजपा शासित राज्य वहां के बारे में, अच्छा जरा बताइए कि इसी मधुबनी में एक क्षत्रिय परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी, तो क्या शासन के इकबाल मर गए थे? क्या शासन ने कार्रवाइयां नहीं की थी? क्या वो तो 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद पकड़े गए थे, कोई 15-1 महीना दिन के बाद पकड़े थे? क्या शासन का इकबाल मर गया था? क्या पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में भाजपा तो उसमें बड़ा अच्छा था क्या? जब वहां आरटीआई कार्यकर्ता मोतिहारी में मारे जाते हैं, पत्रकार मारे जाते हैं मधुबनी में, उसमें संलिप्तता खुल करके आती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या इकबाल मर गया था शासन का? क्या नहीं। हम शासन के इकबाल को चुनौती मत दीजिए। शासन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन में विश्वास नहीं रखती है, वो बिल्कुल जो एक्शन करती है वो अपराध को देख के करती है, अपराधी को देख के करती है। और बिहार में एक ऐसी नजीर जरूर पेश की जाएगी शासन की तरफ से कि आने वाले कल में उन अपराधियों को एक बार होश ठिकाने लगेंगे। और बिहार के अंदर में जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश, जिन दुर्दांत अपराधियों ने जिनके साथ पर करने की कोशिश की, चलिए फिर आपने इशारा कर दिया। पटेल जी हमें जो इशारा, देखिए हम बहुत क्लियर, हम लोग बहुत क्लियर हैं भाई, क्या इशारा आपकी तरफ है? आप समझ पा रहे हैं? शक्ति सिंह जी हो, सुनील जी हो, इशारा तो है, नीतीश कुमार ने भी क्लियर कह दिया। विवेक जी, जो बेगूसराय की घटना हुई है, जितनी निंदा की जाए कम है। ये 30 किलोमीटर तक और 4 थाना क्षेत्रों से, कई नाका, कई चौकियों से गुजरते हुए और लगातार 7-8 जो पेट्रोलिंग पार्टियां रहती है उसके रहते हुए और गोलियां चलाते हुए, 28 राउंड गोलियां चलाते हुए और निकलता चला गया और कहीं प्रशासन कुछ नहीं किया। इसको क्या कहेंगे? कहां प्रशासन चली गई थी? चुपचाप हाथ पर हाथ धर करके बैठ गई थी। मैं केवल बेगूसराय तक नहीं रहता हूं, आप जरा बताइए, पीरबहोर थाना में अपराधी को पकड़ने के लिए जब प्रशासन गई तो प्रशासन के लोग पीटे जाते हैं और अपराधी को पकड़कर थाने लाया जाता है तो सत्ता में बैठे कौन था? कबाब मंत्री, एमएलसी आपके पार्टी का शक्ति यादव जी, और वो जाकर करके डीएसपी को किस प्रकार से उसके वर्दी को पकड़ने और फाड़ने का काम करता है, अपराधी को छुड़ा कर लेकर के जाता है। दानापुर में विवेक जी, रीतलाल यादव विधायक का भाई
अपने समर्थकों के इतनी अतिरंजनापूर्ण बातें कैसे आप सहन कर रहे हैं? किस प्रकार से नहीं वो तो डेटा देंगे ही ना, विपक्ष वालों का काम है ना, विपक्ष तो डेटा देगा। ये कौन सी साजिश है? डेटा चाहिए, ऑथेंटिक। मैं चुनौती देता हूं डेटा। मैं तो कहता हूं जिसको लॉ मंत्री बनाए थे, साफ शब्दों में कहा, उन दिनों भी कहा, रिजेक्ट हो गया। जो लोग है कौन से खोए छुपे हुए करके क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई है? वो तो दानापुर क्षेत्र का भी नहीं है, दानापुर लेकर करके वो कोई रिश्तेदार नहीं है। कार्रवाई करने की खुली छूट बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, कैसा बयान दे रहा है? अरे आप कीजिए 2007 से पहले आपने क्या कहा था बिहार को? दिखाइए ना, जंगल रास्ते मुक्त कराएंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे। कैसा था जो कानून को धक्का मार रहा था उसके पहले? व्याख्या मत आपकी सरकार बनी, जान लीजिए आपके सरकार जो अपराधियों को सरकार के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया, कम से कम नहीं आज उन्हीं लोगों के गोद में जाके बैठ गए। और बिहार को बदनाम मत करिए, बिहार को बदनाम मत करिए, बिहार के लोग जान रहे हैं मुख्यमंत्री भाजपा बिहार को बदनाम करने में। चलिए क्लियर हो रहे हैं, शक्ति यादव जी ने क्लियर किया कि बिहार को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसके पीछे जो भी लोग हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रवि उपाध्याय जी, आप सुन रहे हैं, इस डिबेट के हिस्सा हैं आप। जरूरी यह है कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उस पर आपका रिएक्शन जरूरी है इस वक्त। देखिए, नीतीश कुमार जी ने आज जो बयान दिया है वह निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं उसको दूसरी दिशा में हम कहेंगे तो ले जाने का प्रयास है निश्चित तौर पर, क्योंकि एनएच का देखिए वो गोलीबारी कहाँ सीरियल जो फायरिंग करता गया वो बच्चा जो भी अपराधी था तो वो करता गया, वो एनएच का एरिया में आपको पॉपुलेशन दिखाई पड़ता है, लेकिन इस तरह से आपको ऐसा नहीं है कि वो किसी जात धर्म को देख करके मारता चला गया। वो तो सन की दिमाग का था कि क्या था। इस तरह से बिहार में ऐसी पहली घटना हमारे याद में, ऐसी घटना विदेश में जरूर सुना करते थे, कनाडा में, अमेरिका में, कि इस तरह से घटना होती है, लेकिन बिहार में इस तरह का, और उतना लंबा वो फासला तय करता गया। पुलिस कहाँ थी और पुलिस को पास में कोई, पुलिस का रिस्पांस टाइम क्या रहा, यह सबसे बड़ी बात है। पुलिस ने रिस्पांस क्या किया, कितनी देर बाद किया, और वहां पर पुलिस थी क्या, यह भी तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उतना दूर 30 किलोमीटर का एरिया वो फायरिंग करता गया, निरीह आदमी मारे जाते रहे, लेकिन कहीं पर भी पुलिस आपको दिखाई नहीं पड़ी। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस का रिस्पांस टाइम क्या रहा, और आपका जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, जो आपका खुफिया विभाग है, वो क्या कर रहा था, वो उसके पास कोई इनपुट नहीं, कहीं कुछ एक्शन नहीं। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई, जिस तरह का इशारा किया जा रहा है कि ऐसी तरह हम सब एंगल से जांच होगी, तो भाई जब सब एंगल से जांच होगी तो इस खुफिया विभाग के पास भी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि कौन सा एंगल के लोग वहां पर रह रहे हैं, उस लोकेलिटी में कौन लोग रह रहे हैं, किस तरह के लोग हैं। तो इसको देखिए उस तरह से डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। हम सिंपल रूप से चाहते हैं कि यह आप देखिए कि इतनी देर घटना हो गई और पुलिस वहां पर क्या करी, आज पहले 4 अब 2 और उसका अब जो स्केच जारी किया जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए, नीतीश कुमार 17 साल से आपको लगातार चीफ मिनिस्टर बने हुए और गृह विभाग उनके पास है, तो निश्चित तौर पर यह उनकी जवाबदेही बनती है कि किस तरह से इस पर एक्शन लिया जाए और क्या कौन सा एक्शन होगा। नीतीश कुमार को यह और सारे पुलिस पदाधिकारी को वो जानते हैं, 17 साल से जो आदमी मुख्यमंत्री होगा उसको तो एक एक थाना, एक एक जगह की जानकारी होगी। तेजस्वी निश्चित तौर पर भी नए हैं, युवा हैं, वो काम करना चाहते हैं। हम उनका जो एक्शन जो पटना मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने देखा, बहुत तारीफ की कि कितना देखिए वो युवा एनर्जेटिक लगे वो, लेकिन नीतीश कुमार को उसी लहजे में उनको काम करना चाहिए। तेजस्वी से भी अगर यदि उनको है तो तेजस्वी से भी सलाह लें। लेकिन बात यही है कि नीतीश कुमार ने जो शंका पैदा की है उसका जवाब तब मिलेगा जो कि डॉक्टर सुनील कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं या फिर शक्ति यादव, उन्होंने कहा है कि अभी पहले इसका उद्भेदन हो जाने दीजिए, इन चारों को पकड़ा जाने दीजिए, उसके बाद कई और चैप्टर खोलने वाले हैं, तब तक सब्र रखिए और बीजेपी को भी तब तक सब्र रखना चाहिए। लेकिन सवाल है कि आम जनता, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि जनता की सरकार है, अब जनता की सरकार को गोली लग गई, जनता को, जनता जमीन पर लेट गई, अस्पताल पहुंच गई, एक की मौत हो गई, तो रोते बिलखते परिजन और पूरा बिहार सवाल पूछेगा किससे? सरकार से और उनके तंत्र से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। अंजाम दिया। घटना मेदिनी